हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जिस टाइम जोन में हो उसके हिसाब से मैं आपको विश कर देता हूँ। ओके, टू स्टार्ट विद द टॉपिक, आज का टॉपिक काफ़ी स्पेशल रहने वाला है, माई सिक्वल। आई नो माई सिक्वल एक कॉमन टॉपिक है और आपको उसके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट अपना जो टॉपिक रहेगा थोड़ा सा स्पेशल है। इसमें हम माई सिक्वल को हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर में कैसे सेटअप कर सकते हैं उसके बारे में आज सीखने की कोशिश करेंगे। माई सिक्वल एक वेरी नोन रोबस्ट डेटाबेस है जो बहुत सारे प्रोडक्शंस में यूज़ करते हैं, स्पेशली जो प्रोडक्ट्स लाइनेक्स पे चलते हैं और जिनको ओपन सोर्स यूज़ करना है तो वो बहुत ज़्यादा उनका प्रेफरेंस रहता है माई सिक्वल के लिए। और अब इस छोटे से इंफॉर्मेशन के बाद में हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली हम अपने आएंगे माई सिक्वल एक्चुअल टास्क पर, जो हम कैसे हम इस क्लस्टर को सेटअप करेंगे वगैरह देखते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो मेरा स्क्रीन जहाँ पर मैंने माई सिक्वल बोल के लिखा है। तो मैं आपको क्विकली एक प्रीव्यू दे देता हूँ अपन क्या सीखेंगे, एग्जैक्टली कैसे हम एक क्लस्टर बनाएंगे, क्या क्या हमारा डिफरेंट वे अप्रोच रहेगा इस टॉपिक को सीखने के लिए। तो ये है हमारा छोटा सा आर्किटेक्चर डायग्राम जो हम ओवरऑल लैब करेंगे, उस लैब का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। तो क्लस्टरिंग के लिए यूजुअली ऑड नंबर ऑफ नोड्स प्रिफरेबल होते हैं, जैसे 3 या 5 सो ऑन, क्योंकि जब फेलियर होता है तो इवन नोड्स आर लेस रिलायबल। ओके, वो एक कॉन्सेप्ट है कोरम बोल के, उससे आता है। बट टू मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल, हम 3 नोड्स लेंगे और वो 3 नोड्स का नाम हमारा होगा माई सिक्वल मास्टर 01, 02 एंड 03। ये 3 नोड्स सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, रिसोर्सेज सब कुछ सेम रहेगा इसका। इस फर्स्ट मशीन का अगर आप सीपीयू और अदर रिसोर्सेज देखोगे तो सीपीयू सिंगल कोर, रैम मिनिमम 512 MB रहना चाहिए। ओके, और डिस्क आपका अगर एक इनिशियल क्लस्टर सेटअप करना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें आपको 20 GB रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, ताकि आप कुछ भी अगर रन करते हो तो आपको फाइल सिस्टम का क्रंच ना हो। और नेक्स्ट थिंग, आप अगर नीचे देखोगे ये गलेरा क्लस्टर, तो ये एक वर्चुअल लेयर है जो आपको समझना है कि ये जो क्लस्टरिंग होगी आपकी वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस गलेरा क्लस्टर के ऊपर होगी, ठीक है ना। जैसे आपको पता ही है कि बहुत सारे चीज़ है सो वर्चुअली होते हैं, तो जो वर्चुअल लेयर है यहाँ पर हम गलेरा क्लस्टर की यूज़ करेंगे, ठीक है। बट माई सिक्वल गलेरा बोथ आर इंटीग्रेटेड टाइटली। ओके, ऐसा नहीं है कि अलग से ये रहेगा ये अलग रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बोथ आर इंटरकनेक्टेड विद द इन द सेम नोड्स, ठीक है। तो हम मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ों को सेटअप किया हुआ है। अगर आप ये देखोगे तो मेरे पास अभी टू मेक इट सिंपल, देखिए मैंने 3 नोड्स, 3 वर्चुअल नोड्स क्रिएट किए हैं। ओके, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने नोटेशन में मास्टर 01 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मास्टर 01 लिखा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो सेटअप कर दिया था मेरे पर्सनल लर्निंग के लिए, ताकि मैं वीडियो बनाते समय ज़्यादा दिक्कत ना हो, सारे मेरे इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो। तो उसके लिए मैंने 01, 02, मास्टर 03 बना दिया है। तो इस पर्टिकुलर डेमो के लिए मैंने टोटली न्यू सेटअप लिया है, जहाँ पर नोड 01, नोड 02, नोड 03 है, 3 नोड्स हैं। ओके, और इन 3 नोड्स में हम स्क्रैच से क्लस्टर को सेटअप करेंगे। थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं, अगर वो आते हैं देन इट वुड बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स देम ऑन द फ्लाई। ओके, तो इस वजह से शायद थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि
इसको कितना छोटा और सिंपल आपका बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए एक क्विक रेफरेंस में ये सारा वीडियो आपको ओवरऑल नॉलेज आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आ, अब देखिए, इसमें हमको पहले पहले वाले नोट पे है ना, हमको थोड़ा सी पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ेगा और कॉन्फ़िगरेशंस को रेडी करना पड़ेगा। तो हम पहले वाले नोट पे चलते हैं एंड वो सेम स्टेप्स हम रिपीट करेंगे बाकी दो पे। ठीक है, चलिए नोट 01 पे आ जाते हैं। तो नोट 01 पे हम जब आते हैं तो एक सेकंड, चलिए मैं थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ। ओके ओके, देखिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। देखिए ये रेड हैट का रॉकी लाइनेक्स 9 वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, इसका अगर आप मेमोरी देखोगे तो मैंने 512 MB लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। और इसका फाइल सिस्टम स्पेस देखोगे तो अराउंड 18 GB है। ठीक है, आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, आपका जो लोकल नेटवर्क है वो मोस्टली आपका 100 Mbps रहना चाहिए। अगर आप वर्चुअल बॉक्स ले रहे हो या फिर VMware वर्चुअलाइजेशन ले रहे हो, आप मेक श्योर करिएगा कि आप है ना NAT यूज़ करेंगे। अगर जब आप NAT यूज़ करोगे तो ये अपने आप लिमिटेशन आपका कवर हो जाएगा, आपको इसके लिए अलग से कोई अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए अब प्रॉब्लम इसका ये है कि इस ये टोटली फ्रेश नोड है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा हमें SSH वगैरह जो रिमोटली जो भी करना है आपको, वो सेटअप करने के लिए थोड़ा सा आपको है ना कुछ कमांड रन करना पड़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। अच्छा, नहीं दिखा रहा है तो शायद क्लाइंट है, SSH सर्वर नहीं है। तो मैं क्विकली क्या करता हूँ, मेरे पास थोड़े इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं वो इंस्ट्रक्शन का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। ओके, देखिए ये हो गया आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट। एक्चुअली सॉल्ट वगैरह बाद में अपन रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं इसको सॉल्ट को तो निकाल देता हूँ। ये मेरे दूसरे इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ आपको ओपन SSH सर्वर्स इंस्टॉल करना है। ठीक है, तीसरे पे भी कर देता हूँ मैं, ये आपका हो रहा है। मीनवाइल ये होता है जब तक हम दूसरा कुछ काम कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा इसमें। अगर ज़्यादा लंबा होगा तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और फिर बाद में ऐसो रिज्यूम कर दूँगा। चलिए एक बार वापस शुरू करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स आई थी बट इट लुक्स फाइन नाउ। मैं जब google.com को पिंग कर रहा हूँ मेरे VM से तो इट इज़ वर्किंग फाइन। चलिए लेट्स इंस्टॉल दी DNS, सॉरी OpenSSH सर्वर। जल्दी हो जाएगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। वन बाय वन सारों पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज rpm-qa grep SSH। आप देख सकते हो ओपन SSH सर्वर इज़ रिस्टॉल्ड और मुझे दो चार कमांड्स एक साथ रन करना पड़ेगा और आपका उससे अपना इनिशियल सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी SSHD स्टार्ट हुआ या इट इज़ वर्किंग फाइन। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, सेम ये चल रहा है अभी, एक सेकंड हो जाना चाहिए। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है बट नो इश्यूज, इट शुड बी गन वेरी सून। ओके, इंस्टॉल हो गया। चलो
हमने सर्विस SSHD को एनेबल कर दिया ताकि जब भी रीबूट हो सर्विस अपने आप स्टार्ट हो जाए, मुझे मैन्युअली स्टार्ट ना करना पड़े. फॉर दिस टर्न आई हैव मैन्युअली स्टार्टेड. सेम हियर, ये भी हो गया है. चलिए, तो इसके अलावा यहाँ UI से थोड़ा प्रॉब्लम होता है. तो UI में SSH कॉन्फ़िग में हमें एक चेंज करना पड़ेगा जिससे हम रिमोटली रूट लॉगिन परमिट कर दें. तो उसके लिए ये है, ठीक है. SSH कॉन्फ़िग में आप ये एक लाइन ऐड कर दो, रूट परमिट लॉगिन एस, और इसको SSH को रीस्टार्ट कर दो. दैट विल enable you to log in from the remote. ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ कॉपी और इसको अदर 2 नोड्स पे 1 by 1 कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. आई नो थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, बट वी हैव टू गो थ्रू दिस वन, कांट हेल्प. चलिए, तो आई गेस एक बार देख लेते हैं. SSHD config, हाँ, रूट लॉगिन परमिट हो गया. चलिए, हम अपने टर्मिनल पर आएंगे और हम लॉगिन करने का ट्राई करते हैं. ओके, पासवर्ड, या देयर वी गो. ये हो गया आपका नोड 1 सर्च. मुझे नोड 2 पे जाना है, ठीक है. तो ये हो गया इसका भी प्रॉक्समॉक्स होस्ट है, राइट. तो ये नोड 3, आई थिंक मैंने टाइपो किया है, सॉरी. या देयर वी गो, नोड 1, नोड 2, नोड 3. ओके, अगर थोड़ा सा इसको एडिट सेशन करके मैं इसको नोड 1 कर देता हूँ. ठीक है, थोड़ा सा दिखने में सही रहेगा. दिख रहा है फिर भी, लेट्स फाइन. टाइटल में दिख रहा है, नो इश्यूज. नोड 2, नोड 3, ठीक है. अब नेक्स्ट चीज़, अब देखिए, SSH तो सेटअप हो गया. अब कोई भी अगर आप देखोगे ये तीनों नोड की कनेक्टिविटी भी आपको सेट पिंगबल होगा. जैसे मैं यहाँ पर अगर नोड 2 को पिंग करना चाहता हूँ तो आप पिंग कर पाओगे, ठीक है. और आपको 3 पे पिंग करना है, 3 भी पिंग हो जाएगा. वैसे ही आपको देखना है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी दूसरे नोड से है या नहीं है, ठीक है. ये नोड 02 है, नोड 1 से है, यस. नोड 3 से, नोड 3 है, देखो, 1 से 2 और 3 को, 2 से 1 और 3 को, 3 से 1 और 2 को, ठीक है. तो अब यहाँ से भी देख लेते हैं. MySQL हाइफन नोड 03 है, राइट. 1 को चेक कर लेते हैं, आ रहा है 1 भी. 2 भी चेक कर लेते हैं, 2 भी आ रहा है, ठीक है. आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपका नोड कनेक्टिविटी इशू आ रहा है तो आपको अपना रिजॉल्व डॉट फाइल देखना है और आपका लोकल DNS सर्वर सेटअप होना चाहिए. मेरा लोकल DNS सर्वर सेटअप है, उसमें मैंने सारे होस्ट की एंट्रीज ऐड की है. अगर आपके पास वो अवेलेबिलिटी नहीं है, वो ऑप्शंस नहीं है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, जितने भी सर्वर्स है उनके होस्ट फाइल में आपको 1 बाय 1 एक एक नोड को ऐड करना है. जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये 163 का नोड होस्ट नेम ऐड किया हुआ है, राइट. वैसे ही आपको 161 का 01, 162 का 02, ओके, सो ऑन. आपको ये तीनों एंट्रीज होस्ट ETC होस्ट फाइल में ऐड करनी है, अगर आपका लोकल DNS सेटअप नहीं है तो. अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको इसमें एक एक एंट्री ऐड करनी पड़ेगी. जैसे मैं आपको बता देता हूँ डेमो के लिए, ठीक है. जैसे ये हो गया, ठीक है. अब आप 160
163.03 नोड का आईपी एड्रेस है मेरा 161.01, ठीक है। यहाँ पे भी 01, ये शॉर्ट नेम है, ये फुल नेम है, ठीक है। यहाँ पे 002 और यहाँ पर 02 और यहाँ पर आईपी एड्रेस, कुछ इस तरह आपको आईपी एड्रेस देना है। ये एंट्रीज सेम एंट्रीज रहनी चाहिए आपके तीनों सर्वर में, एक सर्वर में नहीं, तीनों सर्वर में रहनी चाहिए, ठीक है। मेक श्योर अगर आपका डीएनएस लोकल सेटअप नहीं है तो ये आपको देख करना पड़ेगा। अगर फिर भी तक आपको इशू आ रहा है, फील फ्री टू कमेंट इन द चैट बॉक्स, और अपना जो कमेंट, वीडियो का कमेंट है वहाँ पे करिए, मैं जितना हो सकता है मेरी तरफ से देखता हूँ, ठीक है। चलिए, ये नेटवर्किंग यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपको गलेरा जो क्लस्टर है उसमें आपको पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको देखिए ये जो भी सेटअप हो रहा है लोकल में हो रहा है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो एससी लाइनेक्स है और फायरवॉल डी है डिसेबल रहना चाहिए, अदरवाइज़ आपको रिक्वायर्ड आपको जो भी रूल्स है वो ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि ये डेमो है तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, डिसेबल कर दे रहा हूँ फायरवॉल को, ठीक है। आई गेस ये इस पे ऑलरेडी डिसेबल ही है, बट लेट्स चेक वंस। हाँ, फायरवॉल सर्विस है ही नहीं तो दैट्स फाइन, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको अब आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए ये चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। मुझे हर एक सर्वर में MariaDB की कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है रेपो फाइल का। ये पैकेज रेपो फाइल है, अगर ये नहीं रहेगा तो आप पैकेज इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी के जो भी इंफॉर्मेशन है जहाँ पे मुझे MariaDB का पैकेज मिल जाएगा उसका डिटेल्स मैंने दे दिया है यहाँ पर। आप मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है लाइनेक्स का, और एक लाइनेक्स का पैकेज कैसे इंस्टॉल होता है आई गेस आपको पता ही है कि आपको रिपोजिटरी, जहाँ पर रिपोजिटरी मतलब जो सोर्स है आपका, जहाँ पे आपको पैकेज सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का ऑप्शन, आप जहाँ पे आपका पैकेज डाउनलोड अवेलेबल है वो यूआरएल है, सो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो भी ये पर्टिकुलर चीज़ हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए, तीनों पे हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि हम है सो कॉमन पैकेज जो रहेंगे, ठीक है ना, जो बहुत कॉमन पैकेज रहेंगे उनको हम वन बाय वन 3 सर्वर्स पे इंस्टॉल करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो MariaDB सर्वर मैंने इंस्टॉल किया है, क्लाइंट और कॉमन तीनों पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। या इट्स गेटिंग डन, क्योंकि मैंने -y ऑप्शन दे दिया तो वो इंस्टॉल हो जा रहा है। सेम गोस हियर, सेम गोस हियर, ठीक है। तीनों में सेम कमांड कॉपी पेस्ट करके रन कर देना है, ओके। दैट विल इंस्टॉल द पैकेजेस, रिक्वायर्ड पैकेजेस। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा इफ़ योर इंटरनेट इज़ गुड इनफ स्पीड, 1 से 2 मिनट लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये होने के बाद में हम चेक करेंगे कि MariaDB इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, तो ये हो रहा है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आई होप दिस शुड नॉट टेक मोर देन फ्यू सेकेंड्स। अगर होता है तो आई विल पॉज द वीडियो एंड गेट बैक टू यू। चलिए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा तो मैंने वीडियो पॉज कर दिया था। आप देख सकते हो ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं, और वेरीफाई करने के लिए हम RPM कमांड रन करेंगे MySQL, ठीक है। ओके, सॉरी, मारिया, ठीक है। आप देख सकते हो मारिया सर्वर हो गया, क्लाइंट हो गया, सब कुछ हो गया। सो वी आर गुड इनफ। 02 पे भी हो गया है, 03 पे भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे बढ़िया है। अब देखिए, इसमें आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है, जब हम क्लस्टर फर्स्ट टाइम सेटअप करेंगे, आप
फर्स्ट नोड कौन सा भी पिक कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। 01 है तो आपको 01 से ही स्टार्ट करना, कुछ नहीं है ऐसा। आप 02, आप नंबर सेंट्रिक है, 03 आपको ज़्यादा पसंद है तो यू कैन गो विद द 03। बट एक फॉर्मल जो वे होता है 01 से हम स्टार्ट करते हैं, तो वो हिसाब से मैं 01 पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मुझे 01 पे फर्स्ट इनिशियल सेटअप करना है, फिर बाद में क्लस्टर को स्टार्ट करना है, और उसके बाद में सारे नोड्स को वहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो वन बाय वन मैं बताता हूँ। अब पैकेज इंस्टॉल हो गया है, अब मुझे MariaDB सर्विस को स्टार्ट करना है। MariaDB मतलब माई सिक्वल ही है, क्योंकि माई सिक्वल MariaDB ऑलमोस्ट सिमिलर सर्विसेज है। मैं इसमें ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बट दोनों है सो सेम कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, डिफरेंट फ्लेवर्स है बट सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए MariaDB को एनेबल किया मैंने और स्टार्ट कर देता हूँ सर्विस को। सेम दूसरे नोट्स पे भी मुझे करना है, इसको एक साथ ही रन कर देता हूँ, दैट वुड बी इजी राइट। चलिए ये हो गया, यहाँ पे भी स्टार्ट, और ये हो गया यहाँ पे भी स्टार्ट। चलिए देखिए, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टेटस चेक करने के लिए मैंने MariaDB को स्टार्ट किया है। अपन जब क्लस्टर सेटअप करेंगे एक बार उसको वापस स्टॉप करेंगे, ठीक है ना। ओके, ये स्टार्ट हो गया। अब आपको देखिए, फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं ना आप माई सिक्वल, तो आपको माई सिक्वल सिक्योर इंस्टॉलेशन बोल की कमांड रन करना है। तो यहाँ पर हम माई सिक्वल तो नहीं है, बट सिमिलर कमांड यहाँ पर भी है, MariaDB सिक्योर, ठीक है, इंस्टॉलेशन। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका। क्या मेरा कोई, आई थिंक मैंने कोई रूट करंट पासवर्ड कुछ नहीं दिया है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एंटर करूँगा। ओके, यूनिक सॉकेट, जस्ट आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ में प्रोसीड करना है। ओके, मैं यहाँ पर ओके, यस, मुझे चेंज करना है। मैं कोई डमी पासवर्ड दे देता हूँ, तो क्योंकि ये बाद में रिमूव ही करना है, इसीलिए मैं डमी पासवर्ड दे रहा हूँ, और बाद में इसके बाद में देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने एनोमियस यूज़र को रिमूव करने के लिए बोला है, रिमोट रूट लॉगिन के लिए डिसेबल करने को बोला है, और टेस्ट डीबी जो आता है इसमें उसको रिमूव करने के लिए बोला है। ठीक है, और इसके बाद में टेबल्स को रीलोड करने के लिए बोला है। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। चलिए अब मैं एक बार है ना MariaDB का स्टेटस देख लेता हूँ, ये चल ही रहा है। ठीक है, व्हाट वी कैन डू, क्योंकि हम क्लस्टर को अभी स्टार्ट नहीं किया है, लेट मी stop the MariaDB service once and confirm it is not running. Yeah, it is not running. Okay, तो आपने सिक्योर लॉगिन जो इंस्टॉलेशन होता है, आप पासवर्ड सेटअप जिससे होता है वो आपने कर दिया, पैकेज इंस्टॉल कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कॉन्फ़िगरेशन। MariaDB का जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, क्लस्टर कौन सा नोड इसका क्लस्टर का पार्ट रहेगा, उसको डिफाइन करना है। तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लस्टर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये है। अगर आप इसको विम करके देखोगे, ठीक है, इसमें काफ़ी हद तक आपको कमेंट्स मिल जाएंगे जिससे आप आसानी से समझ पाओगे। आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए, यहाँ पे माई सिक्वल के ऑप्शंस यहाँ पे डिफाइन करने को बोल रहा है, और ये देखिए आपका गलेरा कॉन्फ़िगरेशन है। गलेरा है सो आपका जो क्लस्टर रिलेटेड है वो सेक्शन आपका गलेरा सेक्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन की हुई है। ठीक है, मैं उसको पेश कर रहा हूँ सो दैट इट विल बी इजी, मुझे ज़्यादा मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ ऑप्शंस। चलिए,
तो ये यहाँ पर इतना ही रहेगा। मैं इसको नोटपैड में एडिट करता हूँ। ओके, एक सेकंड, मुझे विजुअल स्टूडियो लाने दीजिए। वेयर इज़ विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, और मैं यहाँ पर ये फाइल लगा देता हूँ। एक डमी, एक ओपन टेक्स्ट एक फ़ाइल लेता हूँ। ये मैंने एग्जिस्टिंग फाइल्स जो मेरा प्रीवियसली मैंने जो सेटअप किया है, ये कॉन्फ़िगरेशन उसमें सेटअप किया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख पाओगे गलेरा के सेक्शन में WRS rep ऑन है, ठीक है। ये रिप्लिकेशन ऑन का कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर है। जो रिप्लिकेशन प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, ये देखिए, ये एक लाइब्रेरी फाइल है गलेरा 4 की, इसका पाथ हमें देना पड़ेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन बोलेगा कि आप इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी फाइल को यूज़ करिए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द क्लस्टर सर्विसेज, ठीक है। ये फिफ्थ लाइन जो है, ये डिनोट करता है कि आपके जो नोड्स है क्लस्टर के वो कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एक एक नोड हमने मेंशन किया है। क्योंकि मेरा DNS सर्वर सेटअप है, इसलिए मैंने होस्ट नेम यूज़ किया। अगर आपका DNS नेम सेटअप नहीं है लोकल में, आप एक बहुत छोटा लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, उस केस में आप यहाँ पर IP एड्रेस भी डाल सकते हो, ठीक है ना। IP एड्रेस कैसे, जैसे एग्जांपल 192.168.1.61, ठीक है, कुछ इस तरह। ओके, बाद में 162 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो मैं वो IP एड्रेस में डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं होस्ट नेम पे ही जा रहा हूँ, सो दैट इट विल बी इजी फॉर मी, ठीक है ना। तो देखिए, अपना जो होस्ट नेम है वो मास्टर तो नहीं है, मास्टर नहीं है तो नोड है, नोड 01। और इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा लेज़ी बन रहे हैं बट दैट्स फाइन। 02 एंड देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी उसने सजेशन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे नोट्स डिफाइन हो गए, MySQL नोड 01, नोड 02, नोड 03। आपका जो बिन लॉग फॉर्मेट रहेगा वो रो रहेगा इंस्टेड ऑफ क्वेरी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, इसको कवर करेंगे बट डिफरेंट वीडियो में, ठीक है ना। हमारा जो स्टोरेज इंजन है वो InnoDB रहेगा। और ये रिमेनिंग जो पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स जैसे ये है, ये गैलेरा क्लस्टर के रिकमेंडेशंस है कि आपको ये रखना पड़ेगा, ये रखोगे तो आपका क्लस्टर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये बाइंड एड्रेस, अगर आप क्लस्टर का बाइंड एड्रेस, आप ऐसे सारे जितने भी इथरनेट IP एड्रेसेस है, आपके जितने भी IP एड्रेसेस हो, उन सारों पे ये लिसन होना चाहिए। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो 0.0.0 मेंशन कर दीजिए। अगर नहीं, आपका पर्टिकुलर IP एड्रेस मेंशन करना तो आप वो IP मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लस्टर नेम मैंने दिया है यहाँ पे। क्लस्टर नेम में मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मेरा मर्जी है, दैट्स फाइन, लाइक माई कपिल क्लस्टर, ठीक है। और rsync होगा। और ये मेरा, ये ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि हमने ऑलरेडी नोड नेम यूज़ किया है, तो दैट शुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। ये मेरा नोड नेम है। अगर मेरे पास नोड नेम नहीं रहता तो मैं IP एड्रेस भी प्रोवाइड कर देता, ठीक है ना। वो IP एड्रेस मैंने निकाल दिया। तो आई गेस दिस शुड बी मोर देन इनफ। मैं यहाँ पर गया और वो पेस्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है, पेस्ट हो गया। और ये हुआ मेरा 01 का, ठीक है। अब यही मुझे 02 पे भी पेश करना है। मेक श्योर, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि सर्वर कॉन्फ़िग में जहाँ पर मैं नोड नेम का IP एड्रेस डाल रहा हूँ, जैसे ये नोड नेम जो है, ये लाइन, लास्ट लाइन, राइट, दिस वन, ठीक है ना। ये जो लास्ट लाइन है उसको मैं 02 कर दूँ, ओके। ये 01 है, क्योंकि ये 02 पे पेश कर रहे हैं तो ये 02 रहेगा, ठीक है ना। और बाकी का सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। क्लस्टर के जितने भी नोड्स है वो ये हैं,
और मेरा क्लस्टर नेम कॉमन रहेगा और बाकी सब सेम, राइट। जस्ट ये एक एंट्री चेंज होनी चाहिए। 02 भी हो गया, 03 है, ठीक है। तो ये लीजिए my डॉट कॉन्फ डॉट डी सर्वर डॉट कॉन्फ, और गलेरा सेक्शन में मैं गया और पेश कर दिया, ठीक है, 03। ओके, दैट्स इट। ठीक है, तीनों सर्वर में 3 कॉन्फ़िगरेशंस हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। ओके, तो अब इसके बाद में हम मेक श्योर, एक बार आप देख सकते हो फाइल को भी, ठीक है। ये फाइल है और ये अपना प्रोवाइडर फाइल है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये लाइब्रेरी फाइल है या नहीं है। यस, दिस इज़ अवेलेबल, दैट इज़ फाइन। और इसके बाद में ये क्लस्टर सेटअप तो हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अब एक कमांड रन करना है जिससे हमारा क्लस्टर इनिशिएट होगा। गलेरा, देखिए गलेरा न्यू क्लस्टर बोल के जो कमांड है हम उसको रन करेंगे। ये फर्स्ट टाइम सेटअप के लिए है, ठीक है। किसी एक नोड पे रन करना है, एनी नोड कैन बी देयर, और एक बार जब आप रन करोगे दैट विल इनिशिएट द क्लस्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लस्टर, ठीक है। अब देखिए मेरा जो MariaDB सर्विस है वो स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आपको याद है तो मैंने उसको स्टॉप किया था। देखिए ये अपने आप स्टार्ट हो गया जैसे मैंने क्लस्टर इनिशिएट किया, ठीक है। सॉरी। अब मेरा क्लस्टर में कितने नोड्स हैं ये देखने के लिए मुझे एक MySQL कमांड रन करना है, ठीक है। क्लस्टर साइज वाला कमांड पैरामीटर रन करना है, ठीक है। शो स्टेटस लाइक WRS वेब क्लस्टर साइज। आप यहाँ पे देख पाओगे कि क्लस्टर साइज करंट 1 है, जो नोड 01 है। ये अभी तक दूसरे जो नोड है अभी तक ऐड नहीं हुआ है क्योंकि हमने सर्विसेज को स्टार्ट नहीं किया। तो मुझे एक बार MariaDB सर्विस को देख लेना स्टेटस, या इट इज़ रनिंग। लेट्स रीस्टार्ट। ओके, रीस्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये रीस्टार्ट हो गया। लेट्स डू इट ऑन द नोड 03 ऑल्सो, एंड देयर वी गो, ठीक है। अब वापस चेक करते हैं क्लस्टर साइज क्या है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लस्टर साइज 3 है, विच इज़ ए गुड साइन, राइट। तो यहाँ तक हमने क्लस्टर का सेटअप कर दिया है। ओके, क्लस्टर हमारा 3 नोड मल्टी मास्टर 3 नोड क्लस्टर आपका MySQL MariaDB का बन चुका है, ठीक है। लेकिन अब इसको टेस्ट भी करते हैं, राइट। एक टेबल लेते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं, और आपको एक नोट डाउन करके भी बताना है। और जब वो नोट डाउन होगा उसके बाद में हम दूसरे नोट से कुछ और रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे और फिर उसके बाद में नोट को ब्रिंग अप करेंगे, और क्या हम वो डेटा देख सकते हैं या नहीं देख सकते जो नोट डाउन हुआ है, वो सारा एक्टिविटीज़ हमें करके देखना है, ठीक है ना। क्योंकि ये वीडियो यहाँ तक लॉन्ग हो गया है तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे स्टॉप। हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम ऐसो एक नोड को डाउन करते हैं और फिर बाद में कैसे एक टेबल क्रिएट करते हैं, सो ऑन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो भी मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट समझाए हैं वो आपको समझ में आ गया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने का मेरा पूरा प्रयत्न करता हूँ, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर वेरिएबल वैल्यूबल टाइम। यू हैव ए गुड डे, बाय।